अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है। सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अचिंत्य प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माये सोती को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। शत्रचूड़ामणि नामक यह ग्रंथ संपन्नता की ओर है और देखिए इसी प्रकरण में भगवान महावीर स्वामी से जीवंदर कुमार ने दीक्षा की अनुमति ले ली और दीक्षा की अनुमति लेकर इंद्रभूति गौतम को वंदन किया और अब वे दीक्षा ले चुके हैं। घोर तपस्या की तरफ उनके कदम आगे बढ़ रहे हैं। समवशरण और समवशरण में गणधर्म की उपयोगिता, ये चर्चा कल तक हम यहाँ कर चुके हैं। गणधर ही एकमात्र ऐसे होते हैं जिनकी उपस्थिति तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि को सर्वाधिक झेलने वाली होती है। यदि गणधर परमात्मा ना हो, गणधर देव ना हो, तो वो दिव्य ध्वनि को कौन झेले और कैसे झेले। देखिए इससे एक बात और विशेष ख्याल में आती है कि जब तक पात्र जीव सामने न होते तब तक वाणी भी नहीं निकलती। हाँ, वाणी का योग पात्र जीवों के निमित्त से अपने आप होता है। हम कहें कि हम अच्छा बोलते हैं, हम अच्छा समझाते हैं कि नहीं भाई, समझने वालों की पात्रता योग्यता उसमें बहुत बड़ा हेतु है। समंत भद्राचार्य देव ने रत्नकरण श्रावकाचार्य में एक श्लोक दिया जिसमें उन्होंने ये बात कही, भवि भागन वच जोगे वशाय। ये तो इनका है, दौलत राम जी की स्तुति का है। भव्य जीवों के भाग्य से और आपके वचन योग से हे भगवान वाणी कीर्ति है। माने आपका तो वचन योग, लेकिन भव्य जीवों का भाग्य। यदि भव्य जीवों में उस तरह की पात्रता ना हो तो वो वाणी निकल नहीं सकती। मैं कभी कभी ऐसा भी कहता हूँ, जब कभी विषय बहुत अधिक कठिन निकलता हो किसी वक्ता के मुखारविंद से, बहुत कठिन विषय, और सभा में ऐसी चर्चा चलती हो, आज तो सबके ऊपर से गई बात, आज तो किसी के समझ में नहीं आया ये कैसी कैसी बातें, कितनी कठिन विषय था ये। तब भी समझना चाहिए कि सभा में कोई न कोई जीव ऐसे पात्र जरूर बैठे हैं जिनके समझ में आ रही है बात। माने यदि किसी के भी समझ में नहीं आवे, वो बात वाणी से निकलती ही नहीं है। ऐसे ही तीर्थंकर परमात्मा की वाणी जब निकलती है तो पात्र जीव चाहिए, और जब तक वो पात्र जीव नहीं होते हैं तब तक वाणी भी नहीं निकलती। देखिए भगवान महावीर स्वामी के समवशरण में 66 दिन तक गणधर की उपस्थिति न होने के बाह्य निमित्त से वाणी नहीं निकली। वचन वर्गणाओं रूप परिणमित होने की सामर्थ्य नहीं थी उन पुद्गल परमाणुओं में, और निमित्त रूप से देखें तो गणधर का अभाव था, काललब्धि नहीं थी, होनहार नहीं थी, भव्य जीवों में वो भाग्य वो पात्रता नहीं पकी थी। इंद्रभूति की तरफ से देखें तो इंद्रभूति में अभी गृहीत मिथ्यात्व रूप अवस्था
या मिथ्यात्व रूप अवस्था के नाश का काल नहीं आया था। और इंद्र की तरफ से देखें तो इंद्र के अवधि ज्ञान पर्याय में ये घटना के झलकने का काल नहीं बना था। बनता तो पहले हो जाती। बोलिए 66 दिन तक भगवान महावीर स्वामी का उपदेश नहीं हुआ, माने पात्र नहीं। ऐसा बहुत प्रसिद्ध कथन है। समोशरण लगा है, सभा लगी हुई है, 3-3 गतियों के जीव आ रहे हैं, असंख्यात देव हैं, अनगिनती तिर्यंच हैं, लाखों की संख्या में मनुष्य गति के जीव वहां बैठे हुए हैं। 1 लाख श्रावक और 3 लाख श्राविकाएं थी भगवान महावीर स्वामी के समोशरण में। 1 लाख श्रावक, 3 लाख श्राविकाएं, माने 4 लाख मनुष्य गति के जीव हो गए। अभी आर्यिकाएं अलग हैं, मुनिराज अलग हैं, तो 4-5 लाख मामूली इतने लोग थे समोशरण में भगवान महावीर स्वामी के। अनगिनती तिर्यंच, असंख्यात देव, लेकिन रोज आ रहे हैं और रोजाना जा रहे हैं। और बड़े बड़े मुनिराज बैठे हुए हैं, हजारों की संख्या में मुनिराज बैठे हुए हैं, और उसके बावजूद भगवान की वाणी नहीं गिर रही है। मुनिराज कहाँ से आए? मुनिराज तो थे भगवान महावीर स्वामी के समोशरण में। ऋषभ देव के पहले नहीं थे। नहीं, पार्श्वनाथ स्वामी के शासन के थे। हाँ, पार्श्वनाथ स्वामी के शासन के भी थे, और इस समय के भी हो गए होंगे, मुनि बन गए होंगे, जो भी रहे हों। बहुत सारे नहीं, अलग अलग है। कुछ तीर्थंकरों की दीक्षा एकाकी हुई है और कुछ के साथ में सह दीक्षित भी है। 2400 तीर्थंकरों के अंदर अलग अलग है किसके साथ में कितने मुनिराजों ने दीक्षा ली। हमें तो इतनी बात यहाँ आपको ये बतलानी है कि इतने जीव होते हुए भी उपदेश नहीं हुआ, कितने दिन लग गए। इंद्र भी आश्चर्यचकित, सभा आश्चर्यचकित, लोग देख रहे हैं तीर्थंकर भगवान समोशरण की रचना पूरी हो गई है, इतने लोग बैठे हुए हैं, घोषणा हो गई है जन जन में भगवान का उपदेश होगा, वाणी निकलेगी, और कोई बोल नहीं रहा है। और दिन में 4 बार आ रहे हैं, सब मौन, वाणी नहीं हो रही, भगवान का उपदेश नहीं हो रहा, लाभ नहीं मिल रहा है, धर्म लाभ नहीं मिल रहा है। ये कैसी परिस्थिति बन जाती है? 66 दिन तो दूर, यहाँ 6 घंटे नहीं हो तो 6 घंटे 6 मिनट में घड़ियां देखने लग जाते हैं। 6 मिनट भारी हो जाता है। रूटीन टाइम से यदि 6-7 मिनट 10 मिनट ज्यादा हो जाए तो ऐसा लगता है कि क्या हुआ, फोन करो क्या हुआ, कहाँ है, हारे कि नहीं हारे, क्या हुआ क्या आज। 6 मिनट 6 घंटे 6 दिन और 66 दिन, 66 दिन, दिन में 3 बार हो गए, और दिन में 3 बार, 1 बार नहीं। बोलो, ये बहुत प्रसिद्ध कथन है कि शेरनी का दूध स्वर्ण पात्र में ही जलता है। शेरनी का जो दूध होता है वो यदि गोल्ड के बर्तन के बिना और किसी बर्तन में डाला जाए, निकाला जाए, तो उस बर्तन में छेद हो जाते हैं और दूध बह जाता है। हाथ लग जाए तो हाथ में फफोले हो जाए, ऐसा है। जो भी है, मतलब वो बर्तन जो है वो गोल्ड के पात्र में ही वो टिक सकता है, उसी में शेरनी के दूध को झेलने की पात्रता है। इसी तरह से तीर्थंकर परमात्मा के उपदेश को सर्वाधिक रूप से झेलने की पात्रता यदि किसी में है तो वो गणधरों में है, इनके अलावा किसी में नहीं होती। और वही नहीं है, निकलती नहीं है वाणी, होता ही नहीं है उपदेश। खैर, ये सब चर्चाएं हुई और गणधरों से भी बहुत भक्ति भाव पूर्वक वंदन करके जीवनधर स्वामी दीक्षा की ओर आगे बढ़ गए और दीक्षा को उन्होंने ग्रहण कर लिया, दीक्षा ग्रहण की उन्होंने। देखिए, अब दीक्षा के बाद, मुनि बनने के बाद घोर तप, 558 पेज 102 नंबर का श्लोक। प्राज्ञः प्रव्रज्य तत्पार्श्वे तपस्ते पेति दुश्चरम् येन कर्माश्च कस्यापि नष्टता स्याद्यथा क्रमम्। फिर बुद्धिमान राजा ने दीक्षा ग्रहण करके महावीर स्वामी के निकट बहुत कठोर तप किया। क्या कह रहे हैं? बुद्धिमान थे राजा, उन राजा बुद्धिमान ने क्या किया? दीक्षा ग्रहण करके महावीर स्वामी के निकट, वहीं उन्हीं के सानिध्य में बहुत कठोर तप किया, जिस तप के द्वारा 8 कर्मों का नाश यथाक्रम से होता है। तप सा निर्जरा, ये प्रसिद्ध कथन है कि तप से निर्जरा होती है।
तपसा निर्जराच्य, ये उमा स्वामी आचार्य का सूत्र है, तत्वार सूत्र का, कि तप के माध्यम से निर्जरा होती है। लेकिन वो तप बाह्य तप नहीं होता, वो मुख्य रूप से अंतरंग तप होता है, वो स्वरूप विश्रांति रूप तप होता है, वो आत्मदर्शन रूप तप होता है, वो अपने आप को जानने पहचानने समझ जाने रूप तप होता है। वो अलग तरह का तप है, जिस तप की चर्चा यहाँ ये कर रहे हैं, कर्मों के नष्ट करने के लिए। हम तो समझते हैं भूखे रहने का नाम तप है, हम तो समझते हैं थोड़ा सा शरीर को जितना कष्ट दो उसका नाम तप है। सच सच बतलाओ, किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाए कि बहुत बड़े तपस्वी हैं, तो आपके दिमाग में क्या, अरे इन्होंने खूब तप किया है, क्या कठोर तप किया है, आपको क्या लगता है? ऐसी कठोर कठोर आचरण दिखाई देता है हमारे को। तप किया है इसका मतलब एक टांग पे खड़े होंगे, हाथ उठा रखे होंगे, हाथ में सिला होगी, बहुत कठोर, इतना वैसा आचरण जैसा कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सके। धूप में खड़े होंगे, नग्न दिगंबर हो, ऐसे खड़े हो, बिल्कुल हिल नहीं रहे हो, बोलते नहीं, और बिल्कुल मौन साधना। क्या तप है भाई साहब, कैसा तपस्या है। बिना बोले रहना मजाक का काम थोड़ी ने, हिले नहीं, 6 दिन तक खड़े रहे, एक 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 इधर से उधर नहीं हुए बिल्कुल भी। तो ऐसा ऐसा क्या हुआ बताओ मेरे को। तो हमें लगता है ये सब देखने को हम तप समझते हैं, लेकिन आचार्यों ने तप की व्याख्या की है, इच्छा निरोधस तप है, वीरसेन आचार्य ने। असली तप इच्छाओं के रुकने का नाम है। इच्छाएं रुके तो तप हुआ, और इच्छा नहीं रुके तो तप नहीं हुआ। निरोध का क्या अर्थ है? रोकना, इच्छा निरोध, निरोध माने रोकना, उत्पन्न नहीं होना, उत्पन्न, हाँ उत्पन्न नहीं होना, ये रोकना है, और तो क्या है। उत्पन्न ही हो गई तो फिर तो क्या रोकोगे, फिर तो हो ही गई, वो हुई नहीं, उत्पन्न नहीं हुई, इसे ही रोकना कहा जाता है शास्त्रों में। तो इच्छाओं का रोकना कहाँ होता है? अंतरंग में होता है। इच्छाएं क्यों नहीं उत्पन्न हो रही है? कि कुछ और मिल गया है, अवलंबन कुछ और हो गया है। वो क्या है? ऐसा क्या मिल गया है कि जिसके मिल जाने पर तुम्हें ये लड्डू पसंद नहीं आ रहे हैं? तुम्हें क्या मिल गया है कि जिसके मिल जाने पर तुमने ये मोबाइल छोड़ दिया है? कि कोई अच्छा मिल गया है, यही है ना। कुछ और देखो, कोई और अच्छी चीज मिल जाती है तो पुरानी वस्तु को ही छोड़ देता है। बच्चों को भी नया खिलौना मिल जाता है तो पुराना छोड़ देते हैं। मैं साल भर 1.5 साल के बच्चों की बात कर रहा हूँ। साल 1.5 साल 2 साल के बच्चों को 15 दिन से किसी खिलौने से खेल रहे थे, और आज कोई नया दिख गया तो फिर पुराने को छोड़ दिया उन्होंने। बोलो आप, ऐसा ही है। बंदर ले गया आपके कपड़े, जूता ले गया, बोलो अब रोटी दो तो वो जूता छोड़ देगा, तो कपड़े छोड़ देगा वो। ऐसा ही होता है। तो ये कह रहे हैं, आखिर तुम्हारे को ये इच्छा उत्पन्न नहीं हो रही है तो तुम्हें मिला क्या कि भाई हम क्या बतलाएं? वो मिल गया जिसकी अनादि काल से तलाश थी, वो मिल गया जो तीर्थंकरों को मिला है, वो मिल गया है जिसके लिए तपश्चरण किया गया था। ऐसी चीज मिल गई है। वो असली चीज मिल जाने पर बाहर के रस सब नीरस हो जाते हैं और यथाक्रम से समस्त कर्मों का नाश होता है। देखिए, बुद्धिमान, सरल अर्थ पढ़ता हूं आगे। बुद्धिमान एवं मोक्षाभिलाषी राजा जीवनधर कुमार ने श्री गणधर देव से जिन दीक्षा धारण की और दीक्षोपरांत जिस तप के द्वारा 8 कर्मों का नाश हो जाता है, ऐसी उग्र तपश्चर्या मुनिराज जीवनधर स्वामी ने तीर्थंकर भगवान महावीर के सानिध्य में की। ऐसा जो उग्र तप है, ये उग्र तप स्वरूप विश्रांति है। इसके अलावा और कोई उग्र तप हो नहीं सकता है। और जिससे कर्मों का नाश हो, ऐसा ध्यान, उसे शुक्ल ध्यान समझना। उमा स्वामी आचार्य ने परे मोक्ष हेतु कहकर धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को मोक्ष का हेतु कहा है। ध्यान 4 प्रकार के हैं जैन साहब। कौन कौन से 4 प्रकार के? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आपने पढ़े हैं क्या कहीं? थोड़े दिन पहले बताया था। आर्त ध्यान
ये होते हैं कष्ट देने वाले। कष्ट की परिस्थितियों में जिस प्रकार का ध्यान हो वो आर्त ध्यान कहलाता है। उसमें होता है इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग, दोनों प्रकार की बातें हो गई। बंदर आ गए ये अनिष्ट का संयोग है, कुछ ले गए ये इष्ट का वियोग है। इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग, जिन्हें हम पसंद नहीं करते हैं वे आ जावे, ये अनिष्ट का संयोग है। ठीक है, कभी कभी ऐसे होते हैं ना, कोई अपने जानने वाले परिचितों के कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नाक में दम कर देते हो, अब वो आ रहे हो, ऐसा सुना हमने कि तब से हमारे को ऐसा हो जाता है। भाई साहब क्या करें, ये अनिष्ट का संयोग, ये हो न जाए, हो जाए तो चित्त की आकुलता, और हो न जाए इस बात का विकल्प, ये अनिष्ट संयोग नाम का आर्त ध्यान है। और इष्ट का वियोग हो जाने पर मरण हो गया, किसी का वियोग हो गया, कोई चले गए, चल बसे, बीमारी आ गई एकदम अचानक, ये सब क्या है, बीमारी आ गई वो तो इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग है। लेकिन कोई मर गए ये इष्ट वियोग है। मोबाइल टूट गया ये इष्ट वियोग है। गाड़ी चोरी चले गई ये इष्ट वियोग है। घर से सामान चला गया ये इष्ट वियोग है। आपके वॉलेट से हैकिंग होकर के निकल गया ये इष्ट वियोग है। और इष्ट वियोग हो न जावे ये भी तो चिंता है, चले नहीं जाए, भाई साहब संभल करके रहो, नहीं संभालो, नहीं तुरंत डॉक्टर के दिखाओ, कोरोना वायरस है, ऐसा हो नहीं जाए, हो तो नहीं गया है, मेरे को दिखाओ, ये जो चिंताएं हैं ये सब क्या कहलाएगा, आर्त ध्यान। दो कहें, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, और एक है निदान। निदान माने ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये जो भावना है अंदर में, जो उसके प्रति तड़प है, ये भी आर्त ध्यान है। और ध्यान होता है इस तरह का, दिन रात दिमाग में ध्यान माने जहाँ से उपयोग नहीं हटे, ध्यान माने हमारा चित्त, हमारा मन जहाँ से नहीं हटे। ध्यान का अर्थ ऐसे बैठने का नाम ही ध्यान थोड़ी ना होता है, मेरे सब ध्यान चल रहा है, ध्यान कर रहे हैं, सब ध्यान कर रहे हैं। अरे आप बैठे बैठे भी ध्यान कर रहे हो क्या ढोलिया जी साहब? आपसे पूछा मैंने कुछ और जवाब नहीं आया, इसका मतलब आपका ध्यान कहीं और था। ध्यान तो था, ध्यान कहीं और होता है तो विषय समझ में नहीं आता है। गाड़ी चलाते समय ध्यान नहीं हो तो कहते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये जो सावधानी हट गई है, तो ये सावधानी हटी क्यों? क्योंकि ध्यान दूसरी तरफ चला गया। दादा ने तो ऐसी ऐसी बातें लिखी ध्यान के प्रकरण में कि तेरा ध्यान हट जाए तो दूध बन जाता है, ध्यान नहीं रखो तो सब्जी जल जाती है, ध्यान नहीं रखो तो खीर नीचे चैट जाती है भगोनी के, रोटी जल जाती है। ध्यान नहीं हो तो सब जगह ध्यान चाहिए। लेकिन यहाँ ध्यान का प्रकरण आत्म ध्यान के अर्थ में है। वे लौकिक ध्यान, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान हो सकते हैं। आर्त ध्यान में कष्ट की बात कही और रौद्र ध्यान में आनंद की बात कही। आनंद, 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 हिंसा आनंदी, हिंसा में आनंद। झूठ बोल करके मजा आ रहा है क्या? ये मृषानंदी, उसमें पाप लगता ही दिखता नहीं, दिखता नहीं, दिखता नहीं। तो या तो रो रो करके पाप करता है या हंस हंस के पाप करता है, दोनों ही हो गए ना। रो रो के करने वाला आर्त ध्यानी और हंस हंस के करने वाला रौद्र ध्यानी। और रोने और हंसने के बीच में जो समता भाव है वो ध्यान इसको समझ में नहीं आता है। जिसमें सहजता है, होकर सुख में मग्न न फूले और दुख में कभी न घबरावे, मेरी भावना की लाइन है। कल परसों हम कहा थे हस्तिनापुर थाना में, किसी ने बताया मेरे को, एमपी में स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूलों में 7वीं क्लास की पुस्तक में मेरी भावना कोर्स में है। मोबाइल में आया क्या? किसी ने बताया मेरे को, मैं तो कम देखता हूँ। 7वीं क्लास की किताब में, कोर्स में, कोर्स की किताब में बच्चों की मेरी भावना है।
हाँ हाँ, क्यों नहीं लेंगे अन्यमति? जब उसमें कह दिया बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा, सबके नाम दे दिए हैं, तो किसको ऐतराज है? और सारे जीवन जीने की कला बतलाई। वो तो ये कहते हैं हमारा क्या सर? जापान में भी है, शाकाहारी लिया है, जैन वो तो हाँ। मानदार छोड़ा उन्होंने। मैं तो ये कह रहा हूँ, जो मैंने लाइन बोली ना, उसके संदर्भ में मुझे मेरी भावना की बात याद आ गई। मेरी भावना के ऊपर अपने यहाँ भी बहुत सारे प्रवचन हुए थे, वो तो डाले नहीं। पूरी हो गए। वो जनवाणी चैनल पर जो चले थे मेरी भावना पर अपने प्रवचन, वो डाल दिए, यूट्यूब पर अवेलेबल है। 8-10 प्रवचन है, कहते हैं जो भी है। तो क्या कहा, होकर सुख में मग्न न फूले। बात ही ऐसी लगती है यार, क्या बात कह रहे हो? जन सामान्य व्यक्ति यदि इनका अर्थ समझे तो बात समझ में आती है भाई। होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे, पर्वत नदी शमशान भयानक, हटवी से नहीं भय खावे। तो फिर करें क्या? रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे, और इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। बच्चों को याद होनी चाहिए, घर में बच्चों को याद कराओ सबको। क्या दीपेश जी, बड़े हो गए बच्चे, मुझे पता है, लेकिन तो भी मेरी भावना तो सबको याद होनी चाहिए। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता, ये जो सहनशीलता है, इस सहनशीलता का नाम धर्म ध्यान है। सहजता, समता भाव पूर्वक, और वही समता भाव जब और आगे विशिष्ट रूप से स्वभाव के अवलंबन से आगे बढ़ता है एक विशिष्ट लेवल से, तो शुरू होता है शुक्ल ध्यान। और वो जब शुक्ल ध्यान होता है तो कर्म की निर्जरा इतनी तीव्र गति से होती है कि मानो चंद क्षण में ही मुक्ति की प्राप्ति होने वाली हो। ऐसा ध्यान जीवनधर स्वामी ने शुरू किया कर्म निर्जरा के हेतु से। तो अर्थ तो समझ में आ गया। रौद्र नहीं बताया मैंने। हिंसा में आनंद, झूठ में आनंद, चोरी में आनंद और परिग्रह में आनंद, विषयों में आनंद मानना, ये रौद्र ध्यान है। उसमें मजा आते रहना। बड़े दादा ने तो यहां तक लिखा, कोई वस्तु तुमने चुराई, घड़ी चुरा ली किसी की, अब घड़ी चुरा लेना, ये चुरा के आनंद माना ना, तो एक चौरियानंदी नाम का रौद्र ध्यान है। फिर पता है क्या लिखा सब? वे लिखते हैं कि ये घड़ी तू जब जब पहनेगा और जब तक तेरे पास में रहेगी तब तक तेरे वो रौद्र ध्यान चलता रहेगा। चौरियानंदी नाम ख्याल में आ रही है बात? आपको क्या लग रहा है कि अब चोरी का पाप तो उसी समय लग गया? अरे रोज लग रहा है, निरंतर लग रहा है। अब बोलो आप, हमारे द्वारा होने वाले जो पाप हैं, इसलिए टोडरमल जी ने लिखा विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। हिंसा में प्रमाद परिणति और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। तो बोले तेरे अंदर में जो है अभिलाषा है, क्या वासना का जो परिणाम चलता है निरंतर, यही बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये पहन करके जो आनंद आ रहा है ना तुझे, बोले ये रौद्र ध्यान है, ये पाप है निरंतर। अरे हाँ उस समय की थी हमने तुझे, अरे उस समय की थी तू निरंतर, हाँ जब तक उसे छोड़े नहीं, जब तक उसका त्याग नहीं करे, जब जाकर के वापस ले जाकर के नहीं देवे। बोलो है हिम्मत ऐसी किसी में है? इतना तो नहीं करेगा। अरे उसके घर में जाकर के रखेगा वापस जाकर के बिना बताए चुपचाप, इसमें भला है। बोलो मैंने कैसा जीवन जीना सिखाते हैं यहाँ। बहुत उत्कृष्ट बात कही है। खैर यहाँ तो देखिए, उग्र तप करके भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में 8 कर्मों के अभाव का नाश करके उन्होंने भगवान बनने की प्रक्रिया को बहुत तेज गति से शुरू किया। ये सरल अर्थ हुआ। अब सिद्ध अवस्था की प्राप्ति। महावीर भगवान तो बैठे ही हैं, क्या महावीर भगवान तो अभी अनंत ही हैं। ये तो अनंत बन गए और आप सिद्ध भी बन रहे हैं। बोलो आप, हम कौन व्यक्ति को आप कितना पापी कह रहे हो, पता नहीं कब बदल जाए और कब आपसे पहले चला जाए। मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है।